हाँ जी बच्चों, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करवाया था और बोला था डिस्क्रिमिनेंट मेथड हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज मैं आपको करवाऊंगी डिस्क्रिमिनेंट मेथड। डिस्क्रिमिनेंट मेथड और जो हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करा था और इससे पहले फैक्टर मेथड करा था, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी था। जो हमारा आंसर था वो तीनों में सेम आएगा। सबसे पहले जो फैक्टर मेथड किया था हमने सेकंड चैप्टर में, वो फोर्थ चैप्टर में भी रिपीट होता है फर्स्ट एक्सरसाइज में, इसलिए मैंने रिपीट नहीं करवाया। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो बताना, मैं ज़रूर करवा दूंगी दोबारा रिपीट करा के। उसके बाद इसमें हमने किया कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड उसके बाद आज हम करेंगे डिस्क्रिमिनेंट मेथड। तीनों ही मेथड से आंसर सेम आएगा। जैसे कि हमने थर्ड चैप्टर के भी 3-4 मेथड कर रखे थे जिससे हमारा आंसर सेम आ रहा था, इससे भी सेम आएगा। बस फर्क तब पड़ेगा अगर आपको क्वेश्चन में स्पेशली कह रखा हो भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करो या फैक्टराइजेशन से या डिस्क्रिमिनेंट मेथड से। और जो मैंने ये पॉइंट लिखे हैं स्पेशली, इनमें से क्वेश्चन तो आपको आएगा ही आएगा, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, चाहे कोई भी क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप में पूछ ले। ये जो तीनों पॉइंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको कोई ना कोई मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आपको क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आपको पता ही है, आपको अभी तक याद भी हो गया होगा, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसका पता होना जरूरी है क्योंकि हमने इससे कंपेयर करके ही a b c फाइंड करने हैं अपने, है ना। मैंने ग्राफ वाले क्वेश्चन में शायद आपको करवाया था, हाँ जी, उसमें हमने कंपेयर करके ए बी सी निकाले थे। इसमें भी हम वैसे ही करेंगे। ये जो 3 वैल्यूज लिखी है ना, 2 डिस्टिंक्ट रूट, डिस्टिंक्ट रूट कब आएगा? जब डिस्क्रिमिनेंट हमारा ग्रेटर देन 0 होएगा। और मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होएगी? b² माइनस 4ac, वो ग्रेटर देन 0 होएगी। मैंने शॉर्टकट में से क्या लिख लिया? d ग्रेटर देन 0, क्योंकि d की वैल्यू हमारे पास क्या होती है इसमें डिस्क्रिमिनेंट मेथड में? b² माइनस 4ac। अगर आपने इसमें से रूट फाइंड करना है, मीन्स x फाइंड करना है, तो क्या होगा हमारे लिए? माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। ओके बच्चों, फॉर्मूला सारे में सेम लगेगा, बस कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट की अलग अलग होगी। अगर तो दोनों अलग अलग रूट आ रहे हैं, जैसे हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्वेश्चन किया था, x की वैल्यू 3/2 आ रही थी, एक 1 आ रही थी, है ना, तो वो हमारे ये फर्स्ट पार्ट में आता है। मैं फिर भी आपको इसकी एग्जांपल यहाँ भी करवाऊंगी। और 2 इक्वल रूट मीन्स x की वैल्यू 1 आ रही है, 2 आ रही है, 1/2 आ रही है, दोनों सेम रूट आ रहे हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट उस केस में क्या होगा? 0 होगा, मीन्स b² माइनस 4ac सॉल्व करने पे 0 आएगा। आपको पता लग जाएगा वहीं पर भी आपके 2 इक्वल रूट आने चाहिए। नो रियल रूट, नो रियल रूट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, मीन्स लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ? 0 से छोटी वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पर क्या था? पॉजिटिव, 0 से ग्रेटर, तो यहाँ पर क्या होगा? डिस्क्रिमिनेंट हमारा लेस देन 0 होगा। तो इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको डिस्क्रिमिनेंट मेथड के लिए बस यही चीज़ें याद रखनी है और क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, सीधा उठाकर पुट कर देनी है वैल्यूज़। अगर आपकी कैलकुलेशन सही रहेगी तो कोई भी गलती नहीं हो सकती अगर आपने इस फॉर्मूले को सही तरीके से पुट किया हो। तो चलिए हम फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं। पहले तो फर्स्ट टाइप कौन सी है हमारी? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। चलिए मैं आपको बताती नहीं हूँ, सीधा क्वेश्चन करते हैं, आपको खुद ही पता लग जाएगा तीनों में से कौन सी टाइप है। मैं कोई एक एग्जांपल ले लेती हूँ। 3x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करें। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। b की वैल्यू, ध्यान रखिएगा इस सारी टर्म पॉजिटिव में है तो आपका नेगेटिव क्वेश्चन वाला इंक्लूड होगा। b की वैल्यू कितनी आएगी? -5। c की वैल्यू 2। सबसे पहले आपने क्या निकालना है? डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है? b² माइनस 4ac, ठीक है। ये अलग से मैंने लिखा है, इन तीनों पॉइंट में इंक्लूड नहीं होते, ये फॉर्मूला सभी के लिए सेम लगेगी। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला होगा डिस्क्रिमिनेंट का? b² माइनस 4ac। b² की वैल्यू कितनी होगी? -5 का स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो सॉल्व करके कितना आएगा? 25 माइनस 4 3 12, 12 2 24। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। d इज इक्वल टू 1 आ गया, d 1 आ गया। देखिए तीनों में से कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है? ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 नहीं है।
लेस देन जीरो नेगेटिव भी नहीं है, इसमें इट मीन्स ये फर्स्ट टाइप बनी है हमारे पास। तो इसने कहा अगर आपका क्या बन रहा है, ग्रेटर देन जीरो बन रहा है, तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट होने चाहिए। तो हम अब एक्स सॉल्व करके दिखाते हैं, भी टू डिस्टिंक्ट रियल रूट आ रहे हैं, आने ही चाहिए जब ग्रेटर देन जीरो है। तो एक्स का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको, -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, बस वो चेक करने के लिए मैंने वैसे लिख दिया। आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, दोनों सेम ही बनेंगे आंसर। अगर आप इस फॉर्म में लिखते हो तो आपको डी पहले सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस आप क्वेश्चन में ये ध्यान रखना कि आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट ही उसने रूट निकालने के लिए बोला है, फिर तो आप सीधा कर देना वैसे ही, है ना। अगर आपको क्वेश्चन में उसने कहा है अभी कि चेक करो वो कौन सा रूट आ रहा है, तो फिर आप चेक करके फिर सॉल्व करना है। तो हम क्वेश्चन में इसकी वैल्यू पुट करेंगे एक्स वाली, माइनस बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -5। इस बात का ध्यान रहे ये नेगेटिव रहेगा ही रहेगा, बी का नेगेटिव अलग से, प्लस माइनस अंडर रूट डी मीन्स अंडर रूट 1 अपॉन 2। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, माइनस माइनस +5 हो जाएगा, दो नेगेटिव होते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस माइनस इसका साइन नहीं चेंज करना है, ये दो बार टर्म सॉल्व होंगी, एक बार पॉजिटिव में एक बार नेगेटिव में। अंडर रूट 1 का 1 नहीं आएगा, 2 3 6। अब एक्स की वैल्यू क्या है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो दो पार्ट में लिख लेंगे, एक बार पॉजिटिव टर्म एक बार नेगेटिव टर्म, ठीक है। अब इन्हें सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू 6/6 कैंसिल आउट होके कितना आ जाएगा हमारा 1। इधर कितना आ गया हमारे पास 4/6। इसकी भी कटिंग कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 2/3। तो हमारी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक 1 एक 2/3। उसने फर्स्ट पार्ट में क्या कह रखा था, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट आएंगे जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है। तो टू डिस्टिंक्ट रूट आ गई, एक 1 आ गई एक 2/3। देखिए क्वेश्चन हमने क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर किया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी, ax² + bx + c = 0। तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या आया था, ग्रेटर देन 0। उसकी हेल्प से हमें पता लगा भी टू डिस्टिंक्ट रियल रूट आएंगे और हमारी वैल्यूज आ भी गई, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। एक x की वैल्यू 1 आ गई, एक 2/3। अब हम सेकंड टाइप करते हैं इसकी। हाँ जी बच्चों, अब मैंने एक और एग्जांपल ले ली जो इनमें से किसी टाइप की बनेगी। देखिए अब हम इसको कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। पहली एग्जांपल सॉल्व करने के बाद आपको थोड़ा बहुत तो समझ लगा ही होगा। मुझे उम्मीद है कि आप कॉपी पेन रखकर साथ में खुद भी सॉल्व कर रहे होंगे। नहीं कर रहे हैं तो ज़रूर करना, क्योंकि खुद प्रैक्टिस किया हुआ ज़्यादा समझ में आता है, क्योंकि कोई भी समझाएगा तो वो ज़्यादा आसान लगेगा, बट पेपर में तो आपको खुद करना है, पेपर में आपने या फिर टेस्ट वगैरह में, तो इसलिए खुद भी प्रैक्टिस ज़रूर करना है। तो हमने फिर से इसको कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। हमने एक और क्वेश्चन ले लिया जिसमें हमने किसी और टाइप का भी क्वेश्चन करना है, क्योंकि इस टाइप का तो हमने कर लिया टू डिस्टिंक्ट रूट का। अब इसे चेक करते हैं ये कौन सी टाइप बनती है। कंपेयर करो बच्चों, क्या आएगा, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -2 अंडर रूट 2, ध्यान रखना है अंडर रूट 2 वाली टर्म भी कंसिडर होगी, सी की वैल्यू 1। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला याद हो गया होगा अब तो, वेरी गुड, -2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर -4ac, क्या आ जाएगा, माइनस टर्म का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव 4 अंडर रूट 2। बच्चों को यहाँ पर बहुत दिक्कत आती है, मैं थोड़ा रफली सॉल्व करके बता देती हूँ। जब 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर कर रहे हैं, इट मीन्स 2 का भी स्क्वायर हो रहा है, अंडर रूट 2 का भी स्क्वायर हो रहा है। 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, स्क्वायर इसके साथ रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 × 8। या फिर आप अंडर रूट 2 को 2 बार लिख लेंगे, वैसे भी लिख सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है बच्चों, ये मैंने रफ वर्क बताया आपको। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई, 4 × 2 -4 × 2, क्या आ गया, 8 - 8 = 0। डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया हमारे पास, 0। ये कौन सी टाइप बन गई हमारे पास, सेकंड टाइप, डिस्क्रिमिनेंट 0। 2 इक्वल रूट आने चाहिए अब हमारे। ठीक है, तो हम x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, -b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। वैल्यूज पुट करेंगे, -b की वैल्यू कितनी आएगी,
माइनस 2 अंडर रूट 2 प्लस माइनस 0 का अंडर रूट क्या होगा, 0 ही होगा। 2 ए की वैल्यू कितनी है, आ गई हमारे पास 2। ए की वैल्यू हमने कंपेयर करके निकाल रखी थी, कितनी है 2। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, तो क्या आएगा 2 अंडर रूट 2। 0 का रूट क्या आएगा, 0 ही आएगा। प्लस माइनस 0 करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब भी हम 0 की एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मल्टीप्लाई डिवाइड में फ़र्क पड़ेगा। नीचे टर्म क्या है हमारी 4, इसके साथ सॉल्व करेंगे, कितना आ गया 1 और 2। तो हमारे पास कितनी आ गई वैल्यू इसकी, अंडर रूट 2 अपॉन 2। अब हम नीचे वाली टर्म को स्प्लिट करके लिख सकते हैं। 2 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। एक टर्म कैंसिल हो जाएगी, कितना आ जाएगा अंडर रूट 2। ठीक है। और हमने जब रूट वाली वैल्यू निकाल रहे हैं तो इसमें क्या आएगी, दो रूट फॉर्म में आएगी। देखिए एक बार प्लस में था, एक बार माइनस में। एक बार अगर हम प्लस माइनस 0 भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसमें हमारे जो दोनों रूट, इसमें डिस्क्रिमिनेंट कितना आया था 0, तो दोनों रूट क्या आएंगे, इक्वल आ रहे हैं। यहाँ से देखकर भी पता लग रहा है 0 की एडिशन करें तब भी सेम आएगा, सब्ट्रैक्शन करेंगे तब भी सेम आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस 0। करने की ज़रूरत ही नहीं है, 2 बार लिख सकते हैं, मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया। सीधा लिख सकते थे 1 अपॉन अंडर रूट 2, 1 अपॉन अंडर रूट 2। एडिशन करने पे भी यही वैल्यू आएगी, सब्ट्रैक्शन करने पे भी यही, क्योंकि 0 के साथ अगर आप एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मैं आपको थर्ड टाइप का करवाती हूँ। हाँ जी बच्चों, तो मैंने थर्ड टाइप के लिए एग्जाम्पल लिख ली। x² प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ax² आपको पहले नहीं पता लगेगा ये थर्ड टाइप है सेकंड टाइप है, डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद ही पता लगेगा। वो तो मैंने इसके लिए एग्जाम्पल एक ले रखी है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। क्या ली मैंने एग्जाम्पल, x² प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे। अब देखिए अब यहाँ पर तो आप बोलेंगे x² का कोएफिशिएंट ही नहीं है। मैंने आपको पहले भी बोला था अगर कुछ भी नहीं है तो कोएफिशिएंट क्या होगा, 1 इंटू समथिंग, x² सेम ही रहेगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू 5। डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू मेथड में पुट करेंगे, कितना आएगा, b का स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर माइनस 4 ac, 16 माइनस 20, कितनी वैल्यू आ गई -4। तो डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई -4। ये क्या टाइप बन गई, थर्ड टाइप बन गई, नेगेटिव वाली, लेस देन 0, नो रियल रूट। अब देखते हैं नो रियल रूट कैसे निकलता है ना। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या आ गया, आपने सभी वैल्यूज में लिखना है। जब आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ गया तो आपने लिखना है वे 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे। इक्वल टू 0 आ गया तो लिखोगे 2 इक्वल रूट। अगर लेस देन आ गया तो नो रियल रूट। तो यहाँ पर हमने कैसे लिखना है, डिस्क्रिमिनेंट क्या आया है लेस देन 0, तो हमने क्या लिखना है यहाँ पर, नो रियल रूट एग्जिस्ट। अगर आपको ये पूरा क्वेश्चन ना आए तो शॉर्ट क्वेश्चन तो जरूर ही आएगा एमसीक्यू में, तीनों टाइप में से एक टाइप जरूर ही आएगी। उसके बाद हमने क्या करना है, नो रियल रूट एग्जिस्ट। अगर फिर भी सॉल्व करने के लिए बोल रहा है तो हम सॉल्व करके भी दिखा देंगे कितनी वैल्यू आ रही है। b की वैल्यू कितनी है हमारे पास -4 प्लस माइनस d की वैल्यू कितनी है -√4 अपॉन 2। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, a की वैल्यू हमने कितनी निकाल रखी थी 1। देखिए अब हमारे पास क्या हो गया, रूट वाली टर्म में नेगेटिव टर्म आ रही है। ये अभी 10th क्लास के, वैसे तो हमारे थर्ड पॉइंट क्या था, नो रियल रूट एग्जिस्ट। आप यहाँ पर लिख कर ही छोड़ सकते हो। आप ऐसे पुट करके भी दिखा सकते हो कि यहाँ पर हमारा नेगेटिव टर्म आ रहा है। रूट के बाहर तो नेगेटिव लेकर नहीं आ सकते, पॉजिटिव लेकर करके लेके आओगे। अगर नेगेटिव लेकर आना चाहते हो इसकी जगह वैल्यू पुट करनी पड़ती है, वो आपकी +1 की क्लास की सिलेबस में है, जो कि +1 वाले बच्चे कम्प्लेक्स वाले चैप्टर में करेंगे, योटा फॉर्म योटा स्क्वायर फॉर्म में। तो हम यहाँ इसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन स्टॉप कर देंगे। ज़्यादातर आपको जो नो रियल रूट एग्जिस्ट वाला होगा क्वेश्चन आपको शॉर्ट क्वेश्चन में ही आएगा। आप इसमें पुट करके यहाँ तक छोड़कर या फिर आगे भी लिख दो, यहाँ पर प्लस वाली वैल्यू फॉर्म में लिख दो, एक नेगेटिव वाली वैल्यू फॉर्म में लिख दो।
उसके बाद लिख दो दोबारा नो रियल रूट तो नहीं आ रही, ये क्या आ रही है हमारी, सॉल्व नहीं हो रही क्योंकि रूट के अंदर टर्म है, ये भी रूट की टर्म है और कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करी। जो बाकी दो टर्म्स होगी इसमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। 2 डिस्टिंक्ट रूट वाले में भी, इक्वल रूट वाले में, जिसमें ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 आएगा, दोनों में ही। हाँ जी बच्चों, इसके साथ ही एग्जाम्पल और कोई क्वेश्चन अपनी बुक से सॉल्व करके देखना। अगर कोई दिक्कत आई तो ज़रूर पूछना। ओके बच्चों, थैंक यू।